अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। इसके अलावा भी हमारी कोशिश होती है कि मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। और आज थोड़ी सी तमहीद जो है वो कम बांधूंगा, क्योंकि आज एक बड़ा ख़ास मामला और मौजू है जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है। वैसे तो हालात हाज़रा के ऊपर भी यकीनन गुफ्तगू की जाएगी और ख़ास तौर पर जो मौशी मामलात हैं वो ज़ेर बहस आएंगे। ताहम उससे पहले एक बड़ी एक ज़रूरी चीज़ मैं समझता हूँ कि जिसके ऊपर अमूमन प्रोग्राम्स में बात कम होती है। पाकिस्तान में जो हम देख रहे हैं कि जिस तेज़ी से खेल, ख़ास तौर पे खेल और खिलाड़ी दोनों ज़वाल पजीर हो रहे हैं, उसकी क्या वजूहत है। अभी क्रिकेट की टीम का ही आप हाल देखें, किस कदर बुरी परफॉर्मेंस जो है उसकी नज़र आ रही है। कितने जतन करने के बाद, कोशिशों के बाद फिटनेस कैंप लगाएगा और न जाने क्या कुछ नहीं किया गया, और उसके बाद जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने। बहरहाल इसको एक तरफ रखते हुए, क्योंकि ये एक वाहिद स्पोर्ट्स अब पाकिस्तान में रह गया है, इसके अलावा और बहुत सारे दीगर स्पोर्ट्स हैं जिसमें पाकिस्तान ने बेपनाह नाम बनाया माजी में। अभी हालिया दिनों में मैं देख रहा हूँ मार्शल आर्ट का अब हर जगह चर्चा हो रहा है। हर शख्स मार्शल आर्ट की बात कर रहा है। पाकिस्तान के एक मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं, उन्होंने अभी कोई फ़ाइट जो है दुबई में कोई मुकाबला हुआ जो जीती। बहरहाल मेरा ये कतई मकसद नहीं है। ये प्रोग्राम के अंदर आज मैं ज़रा चाहूँगा इस हवाले से बात की जाए कि ये जो खेल है हम इसको किस तरह मुतासिर कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो मार्शल आर्ट्स इसको। तो आज इस हवाले से बात करने के लिए बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में मैंने यहाँ पर मधु कर रखे हैं। अगर मैं उनका तारुफ़ यहाँ पे करवाना शुरू करूँ तो मेरा ख़्याल है कि प्रोग्राम जो है वो पूरा गुजर जाएगा। मार्शल आर्ट के एक इंतहाई बेहतरीन खिलाड़ी, एक टीचर, दानिश खान साहब, जो कि एक मार्शल आर्ट रिसर्चर हैं। पाकिस्तान में शायद कोई ऐसा शख्स हो जो मार्शल आर्ट के ऊपर रिसर्च कर रहा हो, और एक बड़े तवील अरसे के साथ इसके साथ आपकी वाबस्तगी है। और ग़ालिबन जब से हम उन्हें जानते हैं तब से हमने उनको मार्शल आर्ट के साथ ही देखा है और उसके ऊपर काम करते हुए देखा है। दानिश खान साहब को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। दानिश भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ जनाब नासिर यास साहब। उनको आप हमारे साथ प्रोग्राम्स में अक्सर व बेशतर देखते हैं। आज सुबह के वक्त उन्हें मधु का रखा है। उनसे मुल्क की जो इस वक्त मौशी सूरत हाल है जो ज़ेर बहस आ रही है उस पर गुफ्तगू की जाएगी। नासिर भाई को भी खुश आमदीद। नासिर भाई, बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दानिश भाई, वैसे तो बहुत सारे सवाल जहन में आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़रा खुलकर आज इसके ऊपर बात की जाए। कोई खेल और खिलाड़ी की तो हमने बात की है, लेकिन मैं जिस किस्म की फ़ाइट्स इस वक्त देख रहा हूँ, और रात को भी हमारी बड़ी तवील इसके ऊपर गुफ्तगू हुई है, मैं इस वक्त थोड़ा सा परेशान हूँ। जिस किस्म का कल्चर हम प्रमोट कर रहे हैं, या मैं ये समझता हूँ कि मैंने आपको जिस मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते हुए देखा, वो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती थी। मैं उसकी तरफ आता था, मैं आपसे सीखता था और दीगर लोगों से सीखता था। लेकिन ये जो फ़ाइट कल्चर, और ख़ास तौर पे जो कॉम्बैट फ़ाइट्स को जिस तरह बना दिया गया है, जिस किस्म की ख़तरनाक और लीथल फ़ाइट्स हो रही हैं, जिसमें इतनी सीरियस इंजरीज़ जो है वो एथलीट कैरी कर रहे हैं कि एक एक फ़ाइट के बाद करियर ख़त्म हो जाता है, क्या ये मार्शल आर्ट है? पहले तो मैं इसका जवाब तलाश कर रहा हूँ, इसमें ज़रा मेरी मदद कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त आपने सवाल रेज़ किया है, और ये हमारे माशरे का अलमिया बनता जा रहा है कि मार्शल आर्ट, जैसे कि आपने इसकी मिसाल में ऐसे दूंगा कि अगर किसी को ड्राइव करना ना आती हो कार, जी जी। और आप उसकी शौक की वजह से उसको कार दे दें, तो वो शायद थोड़ा बहुत तो गाड़ी चलाएगा, आगे जाके एक्सीडेंट हो ऐसा जाएगा। ही है, बिल्कुल तो ये ऐसा जो इंजरीज को कॉज होती है, इसकी वजह ये है कि जो सिखाने वाले हैं और जो सीखने वाले हैं वो खुद क्लियर नहीं है बिल्कुल ठीक कि है। वो कर क्या रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, हमारे यहाँ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट होती है जो कल्चर और ट्रेडिशन को और आपके जो मुल्क का जो इन्वायरमेंट है उसको देखते हुए उसको फैसिनेट करता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस तरह की मार्शल आर्ट होती है, एक होती है फुल कॉन्टैक्ट मार्शल आर्ट, जो कि इन चीज़ों से थोड़ी सी बदल होती है। वो थोड़ा अपने आप को अपनी बोन्स के ऊपर, अपने मसल्स को लेकर चल रही होती है। फाइट फुल कॉन्टैक्ट होती है, किसी एक को नीचे गिरना होता है और जैसे को गिरे तो पॉइंट छोड़ दिया जाए, बिल्कुल ठीक है। तो वो फुल कॉन्टैक्ट मार्शल आर्ट होती है। इस तरह हमारे पास एक स्पोर्ट्स कराटे होती है जो कि आप इसमें कहते हैं इंजरी 0% होती है। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ अपने पॉइंट लें, जो आपने अपनी टेक्निक की है, स्किल्स की हैं, करके आप पीछे हट जाएं और सामने वाले को मौका दें कि वो शायद दोबारा उठ सके। बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके सारे कल्चर पर डिपेंड कर रहा होता है। राइट। ओकिनावा के अंदर कराटे जो है जी। उसे वो कहते हैं कल्चर कराटे, वो वहाँ का कल्चर है। बिल्कुल यानी ठीक कोई शख्स अगर आपसे मिलेगा, सलाम करेगा, आपसे झुके, आपको बार बार सलाम करेगा, आप उसे कुछ काम लेंगे या बात करेंगे या वो आपसे वो काम करेगा, दोनों सूरतों में वो आपका शुक्रगुजार होगा। शुक्रगुजार। तो एक माशरा कायम कर लिया उन लोगों ने। हम ये देखते हैं हमारे मुल्क के अंदर जो लोग मार्शल आर्ट की फेडरेशन में नहीं थे, वो लोग जो गवर्नमेंट बॉडी के साथ एसोसिएट नहीं थे, मौका नहीं मिला, बिल्कुल सही। आज वो आपको एमएमए के अंदर मिलेंगे। सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे साथ ये हुआ है। सेकंड चीज़ जो ये हुई
कि वो जो सीखने वाले लोग हैं वो पैशनेट होते हैं। बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे पैसों के लिए आ रहे हैं इस फील्ड के अंदर, बहुत सारे ऐसे हैं जो मार्शल आर्ट की शौक की वजह से आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। उनको जब एक टीचर ऐसा मिलेगा जो ये कहेगा कि आपको जीतने पे पैसा मिलेगा, आपने सामने वाले को ख़त्म करना है, बिल्कुल ठीक आपने जीतना है, आपने अपने आप को जिस तरह यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस करनी है उसकी, यही उसकी प्रैक्टिस है। आप नोट कीजिएगा कि जो कोच होता है वो चैंपियन होना चाहिए। बिल्कुल सही है। आप एमएमए जाके चक्कर लगाने पूरे पाकिस्तान का, जो कोच है वो एमएमए की फाइट की भी लड़ाई नहीं है, ऐसा ही है, ना बाहर ज़्यादातर जाके ना ऐसा ही, पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसा ही। तो इससे आपको अंदाजा हो गया कि जो सिखाने वाला है वो तो आपको कार ड्राइव करना भी नहीं सिखा सकता, बिल्कुल सही। तो फिर किस लेवल का एक्सीडेंट होगा आपका। तो ये जो इंजरीज कॉज हो रही हैं इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि सिखाने वाला अहल नहीं है, मार्शल आर्ट नहीं सीखा हो, वो आपको पैडिंग करना सिखा रहा है। ठीक है। किक पैड के ऊपर किक यूज़ करना, पंचिंग यूज़ करना, आप खुद भी ये काम कर सकते हैं फिर तो। बिल्कुल फिर सही। मार्शल आर्ट कहाँ गई? मार्शल आर्ट इज एजुकेशन, सिविलाइजेशन। ना यहाँ सिविलाइजेशन नजर आ रही है, एजुकेशन तो इतनी दूर है कि आप किसी से बात कर लें तो वो कहते हैं इसी से किसके पास टाइम है यार, रिंग में जीतने जा रहे हैं या बातें करने या पढ़ने जा रहे हैं। दानिश भाई ये बताइए कि ये जो फाइट है, ये मैं तो उसको बिल्कुल एडमायर नहीं करता, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आज जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो किसी ज़माने में बड़े खुशी खुशी इंस्टीट्यूट में भेजा करते थे कि बच्चा सेल्फ डिफेंस सीखेगा, मजबूत होगा, बोन्स मजबूत होंगी, उसको और बहुत सारे एथिक्स आएंगे, ये तो पूरा लाइफस्टाइल है जो आपकी पर्सनालिटी में जो एक चेंज आया वो तो इसकी वजह से ही आया है यकीनन। लेकिन ये तो सारी चीज़ें अब कहीं बहुत दूर रह गई हैं, और ये जिस किस्म की फ़ाइट हो रही है, मैं तो नहीं समझता कि पेरेंट जो है वो अपने बच्चों को अपने इस केज में लड़ने के लिए भेजेंगे कि जहाँ पर उसको पता नहीं है कि उसकी पहली फ़ाइट ही उसकी आखिरी फ़ाइट हो। ये किस किस्म का कल्चर प्रमोट हो रहा है, ये तो ज़रा फरमाएं। यहाँ से देखिए, अगर ये आपके पास अपना कल्चर हो, स्ट्रांगली आप उस पर होल्ड करें, तो मेरे ख्याल से आपको दूसरों का कल्चर अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपने आप में एंगेज रहेंगे। जापान को देख लें, कोरिया को देख लें, वहाँ तो लैंग्वेज भी यूज़ नहीं करते इंग्लिश, वो कहते हैं हमारी लैंग्वेज में बात करें, हम उसी को समझते हैं। बिल्कुल ठीक है। चाहे तो इंग्लिश सीख सकते हैं, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, इंटरनेशनल ज़बान है। बिल्कुल ठीक है। मगर वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ रहे। हमारा कोई कल्चर है, अगर हमारा कल्चर है, वाकई कल्चर है, मतलब प्रैक्टिकली बात की जाए जी जी। तो मेरे ख्याल से हमें अपने कल्चर को छोड़ना नहीं चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। अगर कल्चर नहीं है तो फिर हम तो ये अडॉप्ट जो कर रहे हैं, शायद वजह यही है। हमारे पास आपको मार्शल आर्ट के अंदर और किसी फील्ड के अंदर आप देख लें, एजुकेशन मौजूद नहीं है। स्पोर्ट्स आ गया या कोई काम आ गया, कभी काम पहले आ गया तो एजुकेशन मौजूद नहीं है, एजुकेशन है तो काम मौजूद नहीं काम मौजूद नहीं, एक साथ कुछ भी नहीं आया। रिसर्च करने की वजह से भी यही थी मेरी भी। देखिए, पहले बच्चों को भेजा जाता था उनकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, कॉन्फिडेंस आएगा, मसल डेवलपमेंट होगी। अब वो ट्रेनिंग ख़त्म कर दी गई। क्यों? अब रोमन एम्पायर, अरब, दोनों की अलग अलग सखावतें हैं। रोमन एम्पायर की भी जंग थी, अरब में जंग लड़ी है, फारिस भी जंग लड़ती थी। जो जंग में स्ट्रॉन्ग था, ये इंतजाम था कि जो स्ट्रॉन्ग है वो खड़ा होगा, बादशाह करेगा, बादशाह करेगा। वही ज़माना रोमन एम्पायर का अपना शौक बना। उनके लड़ने का डेवलपमेंट का तरीका ये था कि दो फौजियों को लड़ाते थे, एक मरेगा, ऐसा ही, जो मरेगा वो फौज में आएगा। बिल्कुल ठीक है। और जो उन्हीं की शादियाँ भी होंगी, उन्हीं को फैसिलिटेट किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और जिनकी शादियाँ नहीं हुई, आप लिटरली समझिएगा, ना वो बहादुर थे, ना वो लड़ने वाले थे, उनको शायर बनना पड़ा। बिल्कुल ठीक है। उनको लगा दिया गया, सितारों के इल्म के ऊपर काम करना पड़ा ताकि शादी तो हो। बिल्कुल सही बात। इस तरह से लोगों को अलग किया जाता था वहाँ पे। अरब के अंदर आप आते हैं, वहाँ पे गुर्बत का निज़ाम था, वहाँ पे एक गुलामी का निज़ाम था। जी जी। आप इस्लाम आए, गुलामी का निज़ाम तोड़ा, सिस्टमाइज तरीके को ऑर्गेनाइज किया, ऐसा ऑर्गेनाइज किया कि चंद सालों में रोमन एम्पायर जैसी सल्तनत को बढ़ा दिया और फारिस जैसी सल्तनत को बढ़ा दिया। उन लोगों ने जिनके पास वसाइल भी नहीं थे, जिनके पास उनके हिसाब से जो ज़माना था, एजुकेशन भी नहीं थी शायद, क्योंकि सुपर पावर्स जो थी रोमन एम्पायर, फारिस, बिल्कुल ऐसा ही। अगर आप अपने कल्चर को पे बिलीव करें, अपने आप पे बिलीव करें और सही एथिक्स पे लाइफ गुजारें और सही वे पे आप उस पैटर्न पे काम करें जो आप जो चाहते हैं। आप खुद चाहते हैं कि इंजरी ना हो, फिर आप मसल डेवलपमेंट में काम करने वाली फिलोसफी के ऊपर काम करते हैं। हमने मार्शल आर्ट भी सीखनी है, मसल डेवलपमेंट नहीं करनी, और हमने एक ऐसा रास्ता भी चुन लेना है जो कि डिजास्टर पैदा कर रहा है, जो कि लोगों में इंतशार पैदा कर रहा है। इस मार्शल आर्ट को डिस्कस करना इसलिए बहुत जरूरी हो गया है, ये अब मार्शल आर्ट नहीं रही, अब ये एक माफिया बन चुका है। ठीक है। और इंटरनेशनल लोगों का इस पर बहुत बड़ा किरदार और हाथ है। अच्छा। और पाकिस्तान के अंदर उसको ओन लोग कर रहे हैं। वजह क्या है कि पैसा रखा हुआ है दरमियान में, ऐसी चीज़ों को मतलब नुमाइश करना। कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम लड़ो, बिल्कुल सही, लेकिन तजावुज़ ना कर जाओ, तजावुज़ ना कर, यानी कि अपने आप को हाकिम ना समझना, ना तुम इस जोर से आगे बढ़ना। आप पूरी मार्शल आर्ट को समझ लें और फिर आज की मार्शल आर्ट को समझ लें। बहुत खूब, बहुत खूब। ये दो डिफरेंस चीज़ें आपको वहाँ नजर आ जाएंगी कि पहले की मार्शल आर्ट में क्या था, आप ब्लैक बेल्ट हैं, आपने आम आदमी से पीछे रहना है, अपनी ताकतें इस्तेमाल नहीं करना।
ये तरबियत दी जाती थी। आज ये कहते हैं कि आपके पास आप ब्लैक बेल्ट हैं, कोई ज़रूरत नहीं कि आप ब्लैक बेल्ट बने, बिल्कुल सही, आप वाइट बेल्ट भी हैं, आपने सामने वाले को गिरा देना है। बिल्कुल सही। इस प्रोसीजर को इतना हाईलाइट कर दिया है कि अब हर लड़का ये कहता है कि मार्शल आर्ट सीखनी है, सामने वाले को मारना है। ज़हनी तौर से मैनियाक हो चुके हैं हम लोग। बिल्कुल ठीक है। दानिश भाई, इसके ऊपर मैं अभी मज़ीद आपसे बात करूंगा कि इसके जो ट्रेनिंग के तरीक़ेकार हैं, जो इसके अंदर एक महारत हासिल की जाती थी, डिग्रीज थी इसके अंदर फिर आपने तो खैर पूरी दुनिया में जाकर जो है उसको सीखा, मुख्तलिफ आर्ट सीखे, तो वो इसकी क्या वजह बना और वो क्यों ज़रूरी था, ये मैं अभी ज़रा देखने वालों को इसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि जिस तरह की कमर्शियल फ़ाइट्स हो रही हैं ये बट थोड़ा परेशान कुन है कि इस कल्चर को जिस तेज़ी से हम प्रमोट कर रहे हैं ना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। और असल मार्शल आर्ट क्या है, इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। नासिर भाई, मार्शल आर्ट से बात निकल के थोड़ी सी तरफ आएगी, आपका भी माशाल्लाह शौक़ रहा, आपने भी देखा, स्पोर्ट्समैन आप भी हैं, सारे स्पोर्ट्स में दिलचस्पी लेते हैं। पाकिस्तान में तो बड़ी तेज़ी से आप देख रहे हैं कि वो एक तो हमारे पास ना फैसिलिटीज़ हैं, ना रिसोर्स हैं, और जैसे तैसे हम डिपार्टमेंट चला रहे थे वो भी सियासत की नज़र हमने कर दी है, बेरोज़गारी भी हो गई। अब बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा चैलेंज पूरी दुनिया के लिए है, वो इसको ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ रास्ते बना रहे हैं, और हम कुछ एक अलग ही हमारी अप्रोच है, लंगर खाने और फलाना जगह हमने स्टॉल लगा दिए और ये कर दिए। क्या ऐसे इकोनॉमीज़ चल सकती हैं? और फिर सबसे ज़रूरी बात ये कि एथलीट और ये जो लोग कहाँ जाएं, जो स्किल्ड हैं, जो काम भी करना चाहते हैं, अपने करियर को भी परस्यू करना चाहते हैं, कैसे ये सारा मुमकिन हो? हुकूमत क्या करे इस सिलसिले में? फरमाएं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत शुक्रिया आपने मधु कि अब बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है और ये एक हेल्दी टॉपिक होना चाहिए प्रोग्राम में, और माशियात या दूसरे मसाइल से हटके ये बात भी होनी चाहिए। मैं खुद बहुत शौकीन रहा हूँ स्पोर्ट्स का, और सारा मुझे जो एक बात शिद्दत से महसूस हुई, मैंने जब स्पोर्ट्स को मैं यूके में होता था शुरू में, लीएज में, ठीक है, जब मैं यहाँ पाकिस्तान आया तो मैंने एक जो शिद्दत से महसूस की कि किसी इलाके में, मैं नाज़माबाद में था तो नॉर्थनाबाद, कोई स्पोर्ट्स की कोई दूर दूर तक कोई एक्टिविटी नहीं थी। ना स्क्वॉश था, ना टेनिस था, ना आप जॉगिंग कहीं कर सकते हैं, ना टेबल टेनिस की जगह अब वो घरों में कोई टेबल टेनिस रख ले, या मतलब कोई जिम नहीं। तो बात ये है वहाँ जो एक कल्चर जिस तरह से इन्होंने बात की वो डेवलप करते हैं, चूँकि देखें एक हेल्दी बंदा होगा ना, वो हेल्दी सोच लेके आएगा माशरे में, वो स्ट्रॉन्ग होगा फिजिकली, तो उसमें ज़रा सब्र का मादा भी ज़्यादा हो जाएगा। आप देखें जो ये लड़ाई झगड़े में होते हैं, ये जो बिल्कुल कमज़ोर होते हैं, जो कुछ कर नहीं सकते, वो फिर अल्टीमेटली लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं। तो ये जो नई नस्ल जो बढ़ रही है उसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जिस टाइप की वो चाहते हैं उसमें उनको डालना चाहिए। हर मोहल्ले, हर डिस्ट्रिक्ट पे ये अच्छे अच्छे क्लब्स बने होने चाहिए जिसका फुकदान है यहाँ पर। एक नाज़माबाद स्पोर्ट्स बोर्ड ही है, उसके अलावा तो मुझे कोई नज़र नहीं आया कोई ख़ास। तो अब मैं कभी ग्राउंड में जाके जॉगिंग कर रहा होता, कभी किधर, अल्टीमेटली मैं ख़त्म हो गया। मतलब मैं कहाँ कब तक करूँ? वहाँ सुबह जाओ तो वो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, वो पड़ जाते हैं, मतलब एक अजीब सा वो वहाँ सिस्टम। देखिए किसी का दिल है स्क्वॉश खेलने का, वो उसका पैशन है कि उसने स्क्वॉश खेलना है, और बहुत ही अच्छे लड़के हमारे पास मौजूद हैं। किसी का दिल है उसने टेनिस खेलनी है, किसी का दिल है उसने टेबल टेनिस खेलनी है, बिलियर्ड खेलना है उसने, मतलब स्पोर्ट्स की वैरायटी है पूरी। मार्शल आर्ट की तरफ किसी ने लेकिन उसको वो जब नहीं मिलेगी जगह तो वो क्या करेगा? वो फिर एक माशरे में एक मतलब एक सही एक हेल्दी जो है वो नहीं आएगा बंदा। तो बात यह है कि जब आप एक जैसे अभी हम ओलंपिक्स देखते हैं या दूसरे गेम्स देखते हैं, जो एशियन गेम्स या और भी, तो उसमें जी फलाने मुल्क ने 250 मेडल जीत लिए, फलाने मुल्क ने जो है 50 मेडल जीत लिए, पाकिस्तान एक मेडल भी नहीं जीत पाया, ना सिल्वर, ना ब्रॉन्ज, ना गोल्ड मेडल, तो भूल जाए। और टीम स्पोर्ट्स में वो करके तो आप एक ही गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। एक आध कोई अगर, अच्छा वो हॉकी एक था हमारे पास, वो भी खुदाफिज हो गया। अच्छा, तो बात यह है कि चूंकि वो लड़के हेल्दी बन ही नहीं रहे, उनको एक ही सोच की गई है कि बस बड़े हो, मोटरसाइकिल चलाओ, फूड पांडा बांटो, या इधर उधर करो, या पढ़ लिख के इस मुल्क को छोड़ जाओ। वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तो नस्ल भी फिजिकली स्ट्रांग नहीं होगी। तो हमारी अब वहाँ पे नस्लें भी फिजिकली स्ट्रांग हो रही हैं, यूरोपियन है या अमेरिकन है, या जो अब जापानीज, कोरियन, इंडियंस, बिल्कुल ऐसा ही, इंडियंस भी बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स को बाकायदा। तो हमारे यहाँ जो है ना वो चीज़ ख़त्म हो रही है।
अब देखिए मुझे वाटर पंप पे याद है वो एक हाजी साहब ने अपना वो बनाया हुआ था स्पोर्ट्स का सारा बनाया हुआ था, वो भी अब जिम्नेजियम था बड़ा मशहूर, ऐसा ही है। जी जी, वो भी एब्सोल्यूट हो रहा है। बात यह है कि ये क्यों नहीं हो रहा कराची में स्पेशली, और कराची वो शहर है जो इसमें होना चाहिए, मस्ट होना चाहिए, ताकि वैरायटी जब लोगों के पास होगी तो वैरायटी काम होंगे। ये माशी लिहाज से बेहतर है, ये नहीं कि हर बंदे ने सिर्फ बिजनेस ही करना है या हर बंदे ने जी दुकान खोलनी है या वो मोटरसाइकिल ही चला। वैरायटी जब होगी तो वैरायटी काम, इसमें बहुत स्कोप है और बड़ा पैसा है इसमें भी। अगर टेनिस अच्छा खेलने वाला हो या वो, तो मैं कहता हूँ कमाल हो दुनिया के बेहतरीन फुटबॉल है जो भी कमा रहे हैं। जी जी, तो वो भाई की बात भी बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ उस टाइप की एजुकेशन ही नहीं है, उस टाइप के कोचेस ही नहीं है जो उसको सही तरह, अच्छा जो पॉलिसी मेकर है चाहे काउंसलर लेवल पे हो, यूनियन काउंसिल लेवल पे हो, वो इस चीज़ को रियलाइज ही नहीं कर रहे कि इस तरह से भी एक कौम बनानी है, एक जनरेशन को आपने किस तरह लेके चलना है, या हुजूम की तरह ही बस चलाते रहना है। ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल ठीक कहा। दानिश भाई, वैसे तो बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अभी जैसे नासिर भाई ने निशानदेही की, ओलंपिक्स में जाएं, मेडल लें, मैं देखता हूँ जूडो के लिए बड़े ज़बरदस्त एथलीट वो तैयार करते हैं। और एक दो एथलीट से जब मेरी बात हुई, मुझे मौका मिला, तो उन्होंने बताया कि स्कूल लेवल से हमारे यहाँ ये माइंडसेट कर दिया जाता है, बना दिया जाता है कि हमने यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर compete करना है, और वहाँ से फिर जब निकलेंगे तो मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे जूडो में, मार्शल आर्ट में, बैडमिंटन में और इसमें और दीगर स्पोर्ट्स में, पर्टिकुलरली जूडो और इसके अंदर। अब तो बहुत सारे ऐसे वो आ गए सेगमेंट्स ओलंपिक के अंदर, जिसके अंदर जैसे भी नासिर भाई कह रहे थे, वो कम से कम 6-6, 8-8 मेडल ले जाते हैं। उसके ऊपर तैयारी होती है, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल एक स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया। हमारे पास तो ये चीज़ ना पहले थी, और अब तो सिचुएशन में आपसे ही ये जानना चाहूँगा कि क्या है, कैसे तैयार करेंगे एथलीट को, पोटेंशियल है या वो भी ख़त्म हो गया, ये फरमाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को यहाँ से समझता हूँ कि मुझे बात बताना चाहिए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ की ज़मीन के अंदर से टैलेंट चैम्पियंस निकलते हैं। बिल्कुल सही है। इस वक्त हैदर अली नाम के हैं जो कि केपी के शाहबाद से ताल्लुक़ है, इतना आउटस्टैंडिंग फाइटर मैंने नहीं देखा। फुकदान क्या है, बैकग्राउंड वीक है, पैसा नहीं है, बिल्कुल सही है, वसाइल नहीं है, इतने खूबसूरत अदब वाले फाइटर मौजूद नहीं है पूरी दुनिया में कहीं शायद। बिल्कुल ऐसा ही है। अजमल खान है, कराची से ताल्लुक़ है, हमजा खान है क्योकुशन कराटे के, इतने बेहतरीन टैलेंट मौजूद हैं, मगर फैसिलेट करने के लिए हमारी हुकूमत ना अहल होने के साथ साथ आसिर है कि वो किसी की इमदाद कर सके। फ़ंड आता है काउंसिल के अंदर भी, आप चाहे देख लें, जो लोग होते हैं जिनको जहाँ मिलता है वहाँ से वो अपना पैसा लेके, अपना हिस्सा लेके, उनका हक है जैसे वो लेके अपने साइड हो जाते हैं, उस जगह को यतीम छोड़ देते हैं जिस जगह भी छोटा सा इवेंट करवा दिया, लड़कों ने दोबारा फाइट की, दोबारा इंजर्ड हो गए। अजमल खान का नाम लिया मैंने अभी आपको, बहुत बेहतरीन फाइटर, अभी एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, उसका खर्चा लाखों रुपए का था, जो कि उसके बेचारे पैसे नहीं थे, जैसे तैसे वो अभी भी बैसाखी के ऊपर है। एक चैंपियन जो कोच है, एक चैंपियन जो लड़के कहकर जीतता है कि मुझे एक बार मैदान में छोड़ दो, वो आज बैसाखी पे चल रहा है। इसका ज़िम्मेदार हम आप लोग हैं, ये निज़ाम है जिसे हम ठीक नहीं कर सके, या वो जो ठीक करना चाहते थे, कर सकते थे, उनके वसाइल थे, उन्होंने वो वसाइल का इस्तेमाल सही नहीं किया। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हम ओलंपिक की बात करते हैं, ओलंपिक का मतलब क्या है, फ्री ऑफ इंजरी, यानी इंजरी से बिल्कुल फ्री जो है एक ऐसा स्पोर्ट्स वो एक्सेप्ट करते हैं। ये कौन सा स्पोर्ट्स है कि जिसमें इंजरीज हो रही हैं? आपको पता है जूडो के अंदर भी ऐसी इंजरीज होती हैं कि जिसमें शोल्डर कॉलर सब टूट जाते हैं, बिल्कुल सही है, टांगें टूट जाती हैं जी। लेकिन चूंकि उनका इतना सिस्टमेटिक तरीका है और जापान ने बड़ा काम किया उसके ऊपर, हर स्पोर्ट्स यहाँ पर अपनी खुसूसियात की बिना पे नहीं आया जी, उसके पीछे पैसा खर्च किया जाता है, उसकी एक तादाद होनी चाहिए आपकी दुनिया में कि इतने लोग उसके फॉलोवर्स हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर वो फंडिंग का जो तरीका है बहुत एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ये कॉम्बैक्ट आर्ट, कॉम्बैक्ट स्पोर्ट्स, या तो वो कॉम्बैक्ट है या वो स्पोर्ट्स है। बिल्कुल सही है। कॉम्बैक्ट स्पोर्ट्स क्या है? बिल्कुल सही, अब तक मेरे समझ में ये बात नहीं आई, बिल्कुल सही आपने कहा। शायद मुझे ये नॉलेज नहीं है, मैं ये कह सकता हूं। बिल्कुल सोचना सही। एक तरफ स्पोर्ट्स, अब देखिए ओलंपिक में आप जाते हैं, आपके पास मेडल नहीं आते, स्कूल की बात की, कॉलेज की बात की, आपको पता है स्कूल के अंदर एक यूनिट जो होता है, एक पीरियड जो होता है वो 45 मिनट्स का होता है जी, कराटे की ट्रेनिंग ही 2 घंटे की होती है कम से कम, जी, 45 मिनट्स में कैसे आप करा लेंगे? बिल्कुल ठीक। सेकंड ये कि वो बच्चे एक नहीं होता, काफ़ी बच्चे होते हैं, तो स्कूल के अंदर आप एक मिनिमम अमाउंट के अंदर एक मिनिमम स्ट्रेंथ आप पैदा कर सकते हैं, शायद आप मोटिवेट कर सकते हैं, राइट, उनका बेसिक लेवल बेहतर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते। मगर हमारे इस कराची शहर में नहीं, पूरे पाकिस्तान में स्कूल से चैंपियन निकल रहे हैं, और यही वो लोग हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था एक दफ़ा कि आपके चैंपियंस बन रहे हैं,
उन्हें बेसिक नहीं आती। आपके चैंपियंस बन रहे हैं, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल नहीं आता, मगर वो चैंपियन बन रहे हैं। चैंपियन बन कैसे रहे? आप उनसे पूछें आपकी बेसिक क्या है, आपने वाइट बेल्ट बानी, बेल्ट तो हम बांधते ही नहीं है। ये लेटेस्ट सवाल है आज का, नया मजाक कि मार्शल आर्ट सीखे हम, बेल्ट तो हम बांधते ही नहीं है, बेल्ट है ही नहीं हमारे पास, फिर आप क्या पहन के मार्शल आर्ट कर रहे थे? लिबास तक मौजूद नहीं है। यानी वो एक लफ्ज यूज करते हैं हम लोग, दंगल। बिल्कुल जैसे चाहे जो अपनी मर्जी से आए और जो चाहे कर लें। बेसिकली मार्शल आर्ट के साथ आज ये हो रहा है गली गली में, और मैंने इस पर काफ़ी काम शुरू किया हुआ था काफ़ी सालों से, और काफ़ी जगहों से मुझे लोगों ने साइड करने की कोशिश की कि भाई ये तो आदमी बड़ा खतरनाक है, ये तो पढ़ी लिखी बात कर देगा जी। और यहाँ पे हमने एक प्रैक्टिकल निज़ाम कायम किया, माफी है पूरा, बिल्कुल ठीक है। बैकग्राउंड पे आपका देखते हैं लोग कि भाई आप फीस पे करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, फायदा जमा कर लें, ले जाएं, हुकूमत भी आपको सपोर्ट कर देगी कि उनको भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, फंड उनको भी खाना है। एक फंड खाने का निज़ाम का एक मुकाबला चला हुआ है, जिसकी वजह से इसके दरमियान में हर निज़ाम के अंदर आप देखें बदहाली आई हुई है। और मैं ये तो नहीं कह सकता किसी को कि चोरों का निज़ाम है, क्योंकि ये बात कहना ऐसा है कि अपनी नेशन को बुरा कहना है। बिल्कुल सही, नेशन बुरी नहीं है, मुल्क अच्छा है, निज़ाम को बेहतर लोगों को आगे लाकर बेहतर करना है। मैं दानिश भाई अभी एक चीज़ और आपसे जिसका तस्करा करूँगा नासिर भाई, आजकल आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का दौर है। अच्छा, ब्रेक के लिए कह दिया गया है, कहा है कि ब्रेक ले ली जाए और फिर उसके बाद जो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखा जाए। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मौजूद मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हमारी जारी थी, मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, दानिश खान साहब और नासिर याह साहब, उनसे कुछ बात हो रही थी और बात हो रही थी स्पोर्ट्स के हवाले से। नासिर भाई, अभी कुछ देर पहले आपने निशानदेही की, आप खुद माशाल्लाह एथलीट है, बड़ी काम की बात है, ब्रेक में भी बता रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग जो है डिस्कशन है, क्योंकि स्पोर्ट्स लवर हम हैं, स्पोर्ट्स देख रहे हैं, जिस किस्म का स्पोर्ट्स हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, तो सोचने पे मजबूर हैं कि अब पूरी दुनिया में जब इसके ऊपर काम हो रहा है तो हम क्यों इससे पीछे हैं। अच्छा जी, अब ये गवर्नमेंट आती जाती रहती हैं, आपको पता है, नई नई पॉलिसीज़ आती हैं, लेकिन इसके लिए किसी के पास कोई पॉलिसी है सच नहीं है, जो आपने भी देखा और हमने भी देखा, बल्कि ये भी देखा कि जो डिपार्टमेंट्स स्पोर्ट्स को किसी ना किसी तरह से सपोर्ट कर भी रहे थे, आज वो भी ख़त्म हो गए। अब बताइए क्या असल में बात ये जो बातों में ये इसमें जो डिपार्टमेंट जो इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो उनके अंदर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है। अपने मनपसंद या फेवरेट लड़के को ऊपर लेके आना, उसके चक्कर में पॉइंट्स टेबल इस तरह बनाना कि जो हकदार है उसको डाउन कर देना, उसको लगातार गेम्स देना। मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूँ कि एक ये जनरेशन से चलती है स्पोर्ट्स, या एक ख़ास किस्म के लोग होते हैं जो खेल सकते हैं। हर स्पोर्ट्स अलग अलग है। मिसाल तौर पे अगर कोई स्क्वॉश खेल सकता है, वो ज़रूरी नहीं वो कराटे खेल सके। कराटे के लिए लचक चाहिए, अलग चाहिए, जो भी मार्शल आर्ट का सिस्टम है उसमें। अच्छा, इसी तरह से इसमें भी अलग चाहिए, हॉकी में एक अलग सिस्टम चाहिए। तो वो जैसे मिसाल तौर पे मैं आपको जो जैसे हमारे स्क्वॉश में जहांगीर खान, जानशेर खान, ये वहाँ से अप कंट्री से KPK से, इनके अंदर वो पावर होती है जो आम लड़कों में नहीं हो सकती, वो जनरेशन में पैदा होती है पावर। तो वो न्यूजीलैंड वालों से या दूसरे जो UK आयरलैंड वालों से खेल सकते हैं। उनकी बैक हैंड, फोर हैंड इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो उसको संभाल सकें। तो ये हमारे यहाँ ब्रीड पैदा होनी होती है। मैं थोड़ी सी जैसे मैंने बहुत स्पोर्ट्स की, मैंने जॉगिंग भी बहुत की, अपना ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारी, क्लब्स की अच्छी मेंबरशिप्स वगैरह लेके मैंने कहा अच्छा, अब जो मेरा बेटा जो है वो बैडमिंटन में इंटर कॉलेजिएट में उसने वो टॉप किया, ठीक है। फिर वो वहाँ पर उसने लाहौर में भी गया, चूँकि वो कराची, और फिर वही बात आती है, पॉलिटिक्स की बात आती है। वो उनको पता था लम्स में कि ये जो है ना ये ऊपर चला जाएगा। वो पॉइंट टेबल इसको लगातार 3-4 गेम खिला के जब खड़ा किया उसको, तो वो एग्जॉस्ट हो चुका था बिल्कुल। तो वो, लेकिन कहने का मतलब है कि स्पोर्ट्स में मेरे बेटे भी आगे बढ़े। टेबल टेनिस में छोटा बेटा है, वो ज़्यादा टेबल टेनिस में बहुत आगे बढ़ा। तो ये अब वो जब कर रहे हैं तो उनके तो ये हमारे यहाँ ये सोचना चाहिए कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी जो है नई जनरेशन पैदा करने के लिए। तो लेकिन ये जो हमारे यहाँ जो डिपार्टमेंट है, इसमें जो ये सारी चीज़ें जो पॉलिटिक्स हैं, इसको हट के कुछ मुल्क और कौम के लिए भी सोच लें। अब थोड़ा सा मेरा ख्याल है कुछ बहुत हो गया, अब एक ऑर्गेनाइज तरीके से सिस्टम को लेके चलें। जी जी दानिश भाई, दो तरह की अब स्पोर्ट्स हैं मार्शल आर्ट के अंदर ना।
एक तो वो हो गया जो सोशल मीडिया पे चल रहा है। अब आप इसके ऊपर ज़रा तफसील से मैं चाहूँगा ज़रा बात करें। सोशल मीडिया के ऊपर 2-4 राउंड किक्स लगा ली, 2-4 कुछ ब्लॉक्स वगैरह तोड़ के दिखा दिए और वो हिट हैं, राइट। किसी की दिल आज़ारी ना हो, ये भी हो रहा है ना। तो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और एक रियल मार्शल आर्ट वाले जैसे आप हैं, अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कातार सिखा भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और फाइट के भी आप नॉर्म्स बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, वो कहीं दूर रह गए। और बहुत सारे तो शायद जानते भी ना हो सोशल मीडिया का जो वाक़तन इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है? अब ज़्यादा गिमिक वाले ज़्यादा आ रहे हैं और उसी को लोग फॉलो भी कर रहे हैं। अगर उसके 70-80 हज़ार फॉलोअर हैं तो वो उसी की राह पर चल निकलें। लेकिन अगेन मेरा जो कंसर्न है वो रियल मार्शल आर्ट है, वो फिर पीछे रह गया। स्टार्ट में जो है ना, इसका जवाब शॉर्ट में देने की कोशिश करूँगा कि तमगा इम्तियाज़ जो है ना, वो बहुत ही बड़ा एजाज़ है, हर किसी को नहीं मिलता। दानिश भाई, बात हमारी क्योंकि अधूरी रह गई, मुख्तसरन मैं चाहूँगा ज़रा एक मैसेज उन तमाम लोगों के लिए और ख़ास तौर पे एसोसिएशंस के लिए। अब क्योंकि हमने अब इसके ऊपर बाकायदा प्रोग्राम शुरू कर दिया है, आज से उसकी बुनियाद रख दी है, क्योंकि ये जो एसोसिएशंस का किरदार है ना, ये बड़ा अहम है। तो इसको इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे, मैसेज क्या होना चाहिए, और ख़ास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए जो इस तरह के स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। जी देखिए, सबसे पहले तो ये कि एजुकेशन जो आपकी है मार्शल आर्ट की, अगर हम बात कर रहे हैं तो जो भी फील्ड है उसकी एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आप कर क्या रहे हैं। सही है। और आपके सीखने वाले, आपके सिखाने वाले जो लोग हैं वो एजुकेटेड हों, उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट्स हों, उस फील्ड के अंदर उनका अपना एक किरदार गुजरा हो, ताकि वो जो सिखा रहे हैं उसके पाबंद भी हों कि हमने किया है, दैट्स वाई हम इस चीज़ को सिखा रहे हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त जो फुकदान है हमारे मुल्क के अंदर, हर चीज़ के अंदर फंडिंग का बहुत इशू है। हम फंडिंग वहाँ लगा रहे हैं जहाँ लगाना नहीं चाहिए, वहाँ भी नुकसान, और जहाँ हम लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगा रहे, वहाँ भी नुकसान। तो मार्शल आर्टिस्ट के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए बिलखुसूस, मैं अपनी ये कौम के जो हमारे हीरोज़ हैं, जो टैलेंट हमारा ज़ाया हो रहा है, उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास पाकिस्तान के ना हुकूमत अगर कुछ ना भी करे, मैं तो कहता हूँ हुकूमत करना चाहिए। अगर हुकूमत है, लफ्ज़ हुकूमत मतलब ही जो है अथॉरिटी है, तो उनका ये फ़र्ज़ बनता है, उनके ऊपर ये कानून लागू होता है उनके अपने ऊपर, कि वो सही तरीके से सही डायरेक्शन पे काम करें। हमारी आम आवाम जो कि बिज़नेस से रिलेट करती हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से हैं, मैं उनको भी ये मशवरा दूंगा कि हम डिफरेंट जगहों पे जाकर अपने आप को स्पॉन्सर करते हैं, स्पॉन्सर लेके अपने आप को प्रमोट करते हैं। इससे अच्छा कोई प्रमोशन का काम ही नहीं होगा कि आप एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट के ऊपर अपना पैसा लगाएं। आप इतना ना लगाएं कि आप, मैं कहता हूं कि आप अपने रोज़ के 5 रुपये जो हैं वो अलग कर लें, और 1 साल के बाद वो 5 रुपये जो है जाके 5 रुपये जमा करके आप एक मार्शल आर्टिस्ट को दें कि आपने अच्छी तरह मार्शल आर्ट करनी है। आप देखें वो चैंपियन पाकिस्तान का नहीं, दुनिया का होगा, दुनिया का चैंपियन होगा। नासिर भाई, आपका मैसेज क्या हो सकता है? जी मैं तो ये समझता हूँ कि मार्शल आर्ट तो बहुत ही ज़रूरी है, तो खैर हेल्दी एक्टिविटी इलाके वाइज और हर जगह एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी चाहिए पूरे शहर में, और उसको डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट करके करना चाहिए काम, ताकि एक अच्छी जनरेशन पैदा हो, हेल्दी जनरेशन पैदा हो जो स्पोर्ट्स को समझे, और इस पर गवर्नमेंट को काम करना, फिर वहाँ से निकलेंगे लोग और काम करेंगे। सेकेंडली बात यह है कि जो जिस तरह से इन्होंने कि कोच अच्छे, जिस तरह टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर होता है, इस तरह कोच ट्रेनिंग सेंटर भी होना चाहिए जो कोच को ट्रेनिंग दे। पता लगे कि हर बंदा मुंह उठा के कोच ना बन जाए, बल्कि वो कहीं से सिंध याफ्ता क्वालिफाइड किस्म का कोच हो कि मैं इस तरह से ट्रेनिंग लेके आया हूँ फिर कोच बनूँ, ताकि वो एक सिस्टमेटिकली जनरेशन को लेकर सिस्टमेटिकली काम कर सके। बिल्कुल ठीक है नासिर भाई, बहुत अच्छी बात आपने कही है। दोनों मौजूद मेहमानों ने, वक्त क्योंकि हमारा बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो गया सेगमेंट का। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ दानिश खान साहब का कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, नासिर यार साहब का कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और इसी तरह और आगे प्रोग्राम्स जो है वो मुख्तलिफ़ खेलों के हवाले से इंशाल्लाह मौका मिलेगा, वक्तन फ़वक्तन जो है वो करते रहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बात करना इस वक्त बड़ा अहम है। ये भी एक बहुत बड़ा अहम मसला है जिसको अब हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है, इसकी इस्लाह की ज़रूरत है। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।